गौतम बुद्ध को भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में गिना जाता है, जिनके द्वारा दिए गए शांति, भाईचारे और आध्यात्म के उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं। महात्मा बुद्ध वो महापुरुष थे जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। एक महाप्रतापी और धन धान्य से समृद्ध राजा के घर जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पारिवारिक मोह माया का त्याग किया और संन्यास का मार्ग अपनाया। संन्यास और तपश्चर्या के मार्ग पर चलते हुए उन्हें जिस अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया। महात्मा बुद्ध आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने, जिसके आज विश्व भर में 47 करोड़ अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक है। तो आइए आज पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही प्रेरक और दिलचस्प कहानी, जिसमें उन्होंने बताया है कि आदमी की तुलना कैसे करें। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर लगता है। फिर भी वह बनावटी आवाज में बोला कि मैं इसके बदले में 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहाँ से चला गया और एक सब्जी वाले का पास पहुँचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को ये मालूम पड़ चुका था कि ये पत्थर वाकई में कीमती है और फिर वो उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुँचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए पूरा वृतांत कह सुनाया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतनी ही महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में फर्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई न कोई मिल ही जाएगा। महात्मा बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को उसके गुणों के आधार पर महत्व दिया जाता है। बुद्ध ने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं है, साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। मनुष्य बिना किसी संगति की आवश्यकता के जागरूक हो सकता है और अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए किसी को यह एहसास होना चाहिए कि वे एक व्यक्ति हैं, यही अकेले रहने की शक्ति है। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या साथ में, उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। खैर, वह है, मैं नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई मूर्ख ही तुम्हारे साथ चलेगा। तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ मान्यताएं कहती हैं, जब आप छोटी और त्वरित यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आपको लंबी यात्रा करनी हो तो साथ साथ चलें। लेकिन अहम बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है, कई बार साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक आप जुड़वा नहीं हैं, तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है, तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का अर्थ है प्रत्येक अन्य प्राणी जैसा है वैसा है, केवल इसलिए कि वह क्या करता है। लेकिन एक इंसान बस हो सकता है, जो कि इंसान का एक अनोखा गुण है कि हम बस हो सकते हैं, कि हम बाध्यकारी कार्रवाई नहीं है। यही इसका मतलब है।
हमारी कार्रवाई सचेत और विवेकपूर्ण है, लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्रवाई में होते हैं। यह एक संघ हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्रवाई हो सकती है। तो मूल रूप से मानव होने का मतलब है कि हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु तक पहुंच गए हैं कि अगर हम चाहें तो हम बस यहाँ बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या कदम उठाया जाए और क्या नहीं। ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो हम बहुवचन में हम कहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को ही एक साथ आना होता है। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाजित नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक हैं। लोग अपने आप को अपने भीतर ही विभाजित करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। भारत में 10,000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए विभिन्न शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, ये और वह के संदर्भ में बात करना बहुत आम बात है, लेकिन हर संस्कृति में यह अपने तरीके से होता है। जब चीजें सही चल रही हो, जब अच्छे काम हो रहे हो, अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं, हाँ मैंने ये किया। जब चीजें सही नहीं होती हैं, जब चीजें गलत हो जाती हैं, तब वे किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वह हमेशा वहाँ होता है, ऊपर की ओर इशारा करते हुए। जब वे बहुत अद्भुत होते हैं तो निस्संदेह उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने अद्भुत हैं। जब वे बुरे हो जाते हैं तो कहते हैं, यह मेरा अहंकार था। मिस्टर ईगो हमेशा एक गिरा हुआ आदमी है। तो व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर मैं अद्भुत हूँ तो वह मैं हूँ, यदि मैं बुरा हूँ तो वह मैं ही हूँ। आप सभी 24 घंटे अद्भुत हैं। नहीं, कभी अद्भुत, कभी अप्रिय, कभी सुंदर, कभी कुरूप। कोई बात नहीं, अगर हम ये समझ ले कि यह मैं ही हूँ जो बिल्कुल अद्भुत होने में सक्षम है, और यह मैं ही हूँ जो किसी दूसरे क्षण बिल्कुल गंदा होने में सक्षम हूँ, तो धीरे धीरे गंदपन के क्षणों की संख्या कम होती चली जाएगी। अगर मैं देखूं तो जो अद्भुत है वह मैं हूँ, जो घृणित है वह है। भारत में हमारे पास कई शब्द हैं, यह मेरा कर्म है। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपको इसे ठीक करना होगा। एक व्यक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं। लोग अपनी जरूरतों के लिए एक साथ आ रहे हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य या मकसद को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ लोग खाने, पीने और साथ रहने के लिए एक साथ आते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते। ये कुछ ऐसा है जो हर इंसान को करना चाहिए। एक निश्चित अवधि में आप एक काम करें, सिर्फ 24 घंटे हर चीज से ब्रेक लें। आज नहीं, अभी आप लोगों के बीच हैं। आप कभी कभी केवल 24 घंटे का ब्रेक लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, टेलीविजन नहीं देखते हैं, फोन का उपयोग नहीं करते हैं, बस अपने कमरे में बैठे रहते हैं, सतर्क, सोते नहीं। और यदि आप अपने मन की प्रकृति को देखें तो आप स्वयं प्रमाणित कर देंगे कि यह एक पागल आदमी है, क्योंकि अधिकांश लोगों का मन किसी एक चीज पर नहीं टिक सकता जब तक कि वे गतिविधि में न हो, बस वे यहाँ नहीं रह सकते। बाध्यकारी अवस्था में मनोवैज्ञानिक गतिविधि चालू रहती है। जब आप ऐसे हैं तो आप नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आप इंसान नहीं हो सकते। होना ही होगा, तभी एकजुटता बहुत समृद्ध होगी। यदि आप जानते हैं कि अकेले कैसे रहना है, तो एक साथ आना बेहद फायदेमंद और जबरदस्त मूल्य होगा। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से एक साथ आए हैं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।